ये होता है सच्चा प्यार। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के अंदर। भाई राजवीर सिंह फटिया जी गांव कुड़ल में जय हिंद जय भारत। मैं हूं आपका दोस्त रोहित दैया और आप देख रहे हैं सच जगह। अभी फिलहाल मौजूद हूं कुड़ल की गौशाला के अंदर और स्थिति बड़ी भयावह है। आप देखेंगे कि पूरी एक बार थोड़ा सा घुमा के दिखा दीजिएगा कि गाय हैं यहाँ पे, लेकिन गायों के रहने के लिए बात चारे की बात करें या फिर शेड की बात करें तो दूर दूर तक किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नज़र नहीं आ रही है। गाय हैं यहाँ पे बहुत सारी, काफ़ी मात्रा के अंदर गाँव वालों ने ही नहीं, अब की बार जिस प्रकार से लोहारू क्षेत्र के अंदर गायों के लिए जिस प्रकार से लोग आगे आ रहे हैं तो वो दिन अभी दूर नहीं है जिस प्रकार लोग सोचा करते थे कि गायों की जो दयनीय स्थिति अब बढ़ती हुई जा रही है। लेकिन लोहारू क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से लोग जो हैं वो आगे आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा सा आगे आके दिखा दे कि जिस प्रकार से गायों की जो स्थिति है मैं दिखाऊंगा यहाँ पे। हाँ, कुछ शेड की स्थिति यहाँ पे बनाई गई है, तो लोगों से बातचीत करेंगे कि किस प्रकार यहाँ पे गौशाला के बारे में लोगों ने सोचा है, उनकी क्या धारणा है। तो एक बार मैं कैमरामैन को कहूँगा एक बार थोड़ा सा चारों तरफ से घुमा के दिखा दे अपने मोबाइल से कवर करके कि यहाँ पे जो गायें हैं, मतलब सबसे मेन स्थिति यहाँ पे किसानों को आती है कि गायें अगर खुली रहती हैं तो उनको जो खेतों के अंदर अपनी फसल होती है वो बर्बाद होने का भय रहता है, क्योंकि बेचारी गायें हैं जाएं कहाँ पे। बहुत सारे जो लोग हैं वो दूध जब ज़रूरत होती है तब तो वो बांध लेते हैं, लेकिन जब ज़रूरत नहीं होती है तब उनको खुले में छोड़ देते हैं और ऐसे जो है आवारा पशु घूमते रहते हैं। तो वो जाएँ भी कहाँ पे, इनकी भी मजबूरियाँ हैं कि जहाँ पे भी टहलने के लिए जो भी कुछ मिल जाए तो उनको जाना पड़ता है। लेकिन सैल्यूट करते हैं कि जो गाँव जो है वो गौशाला को अभी अपना एक आयाम बना रहे हैं, अपने गाँव के अंदर गौशाला को स्थापित कर रहे हैं। और जिस प्रकार से इन गायों की तरफ लोगों ने सोचा है और हर गांव के अंदर जहां पे भी जाते हैं तो गौशाला एक नया आयाम लेती हुई जा रही है, जिस पर माँ उनकी कहां से होगी। क्योंकि पहले लोगों की सोच हुआ करती थी कि गाय हैं, पहली माँ अगर रोटी मतलब बेला करती थी तब भी ये सोचा करते थे कि पहली रोटी गाय की होनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे समय बीता हुआ जा रहा था लोगों की सोच जो है बदलती हुई जा रही थी। लेकिन पिछले 2 से ढाई साल के अंदर गायों की जो स्थिति दयनीय हो रही थी उनको सुधारने के लिए करिश्मा जो यहाँ लोहारों की धरती के ऊपर उतरा है, वो अभी उनसे यहाँ पे बातचीत करेंगे कि ऐसा प्यार से ने जहाँ पे भी जाते हैं वो कुछ ना कुछ घोषणा गायों के लिए कर देते हैं। तो छोटी सी मुलाकात उनके साथ करें। ताऊ जी नमस्कार। राम राम। जिस प्रकार से आपने गौशाला का प्रोग्राम किया, कब से गौशाला चालू है ये तो भाई 2 दिन तो है, काफ़ी दिन से। हाँ, कमेटी बना रखी है यहाँ पे, कमेटी बना रखी है। जिस प्रकार से यहाँ पे आज जो समाज सेवी राजवीर सिंह फटे को बुलाया गया है, किस आशा के साथ बुलाया गया था? गौशाला खातिर बुलाए गए तो और क्या खातिर बुलाए गए? तो क्या कुछ घोषणा कर दी है इन्होंने आपके गाँव के लिए? हमारा काम के लिए 5 लाख कर दिया, घनाएं कर दिया। 5 लाख रुपए से काफ़ी खुश हैं आप? जिस प्रकार से बढ़िया गौवा खातिर 5 लाख रुपए की घोषणा की आपके गांव के लिए, तो कैसा लगा इस प्रकार के खबर को देखकर? बढ़िया लगा, मदद और सारी क्या कहेंगे? किसी हमारी मदद करे उसी हम भी करेंगे इसकी। भाई जिस प्रकार से गायों के लिए पैसा बहा रहे हैं, करने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे भी जाते हैं 5 लाख रुपए दे देते हैं। तो बढ़िया सेवा कर, हमारी गौ की शाला की सेवा करना रहा तो हम इसकी करेंगे। क्यों भाई, बढ़िया काम करेंगे। तो जिस प्रकार से यहाँ पे आपके गाँव के अंदर चेयरमैन साहब पहुँचे और गौशाला के अंदर जहाँ जाते हैं दिल खोल के घोषणाएं कर देते हैं, क्या आशा लेकर के बुलाया था और क्या आशा के ऊपर खरे उतर पाए? ऐसा है जी, फटिया जी का हमारा पहले परिचय है। ये बहुत नेक आदमी हैं, लड़कियों की बसें चला रखी हैं, हर एक गांव में जाते हैं, लोग उनको बड़ी आशा की दृष्टि से देखते हैं। अब मुझे भी आशा थी कि मैं चेयरमैन साहब ने बुलाऊं, क्योंकि हमें लोगों से पैसा इकट्ठा करके जो है ना हम 3 महीने तक ये गुजारा लगाया है। मुझे चेयरमैन साहब से आशा थी, उसके अनुरूप जो इन्होंने दिया, मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये गौशाला जो है वो कब से चलाई जा रही है? जो आप ये अभी 2 साल से 3 साल से चला रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो ये एक बात यहाँ सुनने को मिली कि 2 साल से गायों की जो पहली रोटी है ना वो बननी शुरू हो गई है। पहले लोग मतलब एक प्रकार से नाम ही लेते थे कि गाय की पहली रोटी होनी चाहिए, लेकिन बोलते नहीं थे। 2 साल के अंदर बहुत उछाल आया लोहारू। ऐसा है, मेरी बात सुनो, ये सब इनकी देन है। इन्होंने जो लोगों को सहयोग दिया है, लोगों ने सहयोग मांगे है, वो सब सहयोग इनकी तरफ से मिला है। ऐसा हमारे गाँव में भी ऐसा था। एक दफ़ा हमने भी मुहिम शुरू करी थी, कोई छोटा ट्रैक्टर जिसने बोले लेके जाते थे तो लोग जो है ना उसमें रोटी डालते थे, कोई चारा डालते थे, कोई अनाज डालते थे, सब डालते थे। क्या कुछ घोषणाएं करी हैं आपके गाँव के? हमारे गाँव में हमने सिर्फ फटिया जी से मांगा था भाई हमें कोई साधन दे दे जिससे हम चारा खेतों में जाके इकट्ठा कर सकें। तो इन्होंने हमें वो चारे के लिए कोई ट्रैक्टर दिया है।
ट्रैक्टर की घोषणा हाँ कर दी ट्रैक्टर की घोषणा दिया, हमारा ट्रैक्टर देंगे हमने, ट्रैक्टर ट्राली देंगे। सुनिए इनके मुंह से ज़बानी की फटिया साहब का दिल मतलब कह सकते हैं कि छोटा नहीं है, सोच के क्या आते हैं और जो मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो कर देते हैं। हाँ, वही। कई लोग तो ये बोलते हैं कि भाई हाँ मैं ये कर दूंगा, 1 लाख रुपए देते हैं, 1.5 लाख रुपए नहीं देते नहीं, अभी अभी आपने देखा होगा युवाओं के लिए जब इन्होंने कहा तो ये कह दिया कि इसी उसी टाइम लो 51,000 रुपये अभी देंगे। हैं। जी नमस्कार जी। इस प्रकार से ट्रैक्टर की घोषणा की है आपके गाँव के लिए, कैसे देखते हैं इस चीज़ को आप? हम तो बहुत बड़े दानीवीर देखते हैं जी, पटिया जी को बहुत न्यू सुनते हैं, गांव में, हल्के में, गुआंढ में इतना बड़ा दानी आज तक हमने देखा नहीं जी। जब जहाँ भी जाते हैं, शादी में जाते हैं, गौशाला में जाते हैं, कुछ ना कुछ वो दे के आते हैं ताकि दिल छोटा नहीं है। हाँ, दिल छोटा नहीं है, बहुत बड़ा व्यक्ति की जो डिमांड होती है डिमांड है उसको पूरा कर उससे देते भी हैं। ज़्यादा करते हैं जी, डिमांड से भी ज़्यादा। जी साहब जी, क्या सही है ये बात जो सही है जी, कह रहे हैं? सही। ऐसे दानी सजन पहले कभी नहीं देखे? कभी नहीं देखा जी। लोहारू हल्के के लोहारू हल्के में लोहारू? अभी आया है। तो युवा साथियों से और बातचीत कर लेते हैं जिस प्रकार की इन्होंने डिमांड रखी थी और कुछ घोषणा की। जी नमस्कार जी नमस्कार भाई साहब। जिस प्रकार से आप लोग चेयरमैन साहब से अभी मिले और आप लोगों के लिए कुछ डिमांड थी गांव के खेलने की सुविधा के लिए, जिस प्रकार से भाई साहब ने सुना तो आपके लिए तुरंत घोषणा कर दी है, क्या कहेंगे? देखिए भाई साहब काफ़ी हमारी मदद करते हैं, चाहे जिम हो, कोई भी नंदीशाला हो, कोई भी सामाजिक कार्य हो, भाई साहब हमारी बहनों का, लड़कियों का कोई भी काम हो मदद करते हैं। लेकिन भाई साहब से मिले, हमने बताई कि हमारी खेल की व्यवस्था करवाई जाए, तो भाई साहब ने बहुत पहले भी घोषणा की थी, लेकिन अब भी हमारी बहुत मदद की है, तो भाई साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारी जिस प्रकार से मदद होगी, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वोट हो, चाहे भाई की सपोर्ट हो, हर तरफ से हम भाई की मदद करेंगे। बहुत बहुत कितने धन्यवाद। रुपए की घोषणा की आपकी? 51,000 रुपये की भाई का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त जी करते हैं। युवा साथी होने के नाते क्या कहेंगे आज के इस व्यक्ति के बारे में? आज के माहौल को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता महसूस होती है और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा समाज सेवक शायद ही कोई पैदा हुआ है। तो है कि वो भाई साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जैसा लोग बोल रहे हैं कि ये सभी के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो मुझे मैंने देखा है खुद पर्सनली इनको, तो बहुत अच्छा काम करे। आप लोगों के लिए कितना अच्छा किया, क्या नहीं किया है? भाई साहब ने बहुत अच्छा किया है। जिम के लिए 51,000 रुपये भाई साहब ने सम्मान दिया है। बहुत सारे लोग आते हैं वोट के टाइम पे आते हैं, भी आपके लिए ये करवा देंगे वो करवा देंगे, ऐसा कुछ हुआ है यहाँ पे? नहीं भाई साहब ने कुछ नहीं, भाई कुछ साहब वोट की डिमांड की हो भाई साहब ने कि भाई उस टाइम पे वोट दे देना हमें? नहीं, भाई साहब ने कोई डिमांड नहीं की है, हम अपने हिसाब से आपकी डिमांड लेके गए थे और तुरंत आपकी घोषणा जो है वो भाई साहब ने। जी भाई साहब, कौन से यही से काम से? ये अब के बार यही बनेगा, पक्का बनेगा और ये दलाल नहीं बनेगा। लोहारू कैसे देखते हल्के हैं इनके कार्यों को? जिस बहुत प्रकार से बढ़िया। जो लोग कहते हैं ना, बिना बताए सब तो पहले घर ही आले है। जो चीज मांगते हैं बिल्कुल राजवीर यहाँ पटिया लोगों के लिए आए, यहाँ जो युवा किन साथी काम आए के कहते हैं उस तो पहले इन्हों बता देते हैं, हाँ भाई यो काम बनेगा और बना है और कर देते और हैं, कर देते हैं और पक्का बनेगा और मंत्री बनेगा, डायरेक्ट मंत्री बना। डायरेक्ट मंत्री। नमस्कार, हाँ जी नमस्कार जी, कहाँ से सर आप? मैं बिजलानाबाद गांव से हूँ। अच्छा, इस प्रकार से लोहारू के अंदर एक चर्चा का विषय एक व्यक्ति बना हुआ है, चर्चा सुने हैं आपने? ये तो जी बहुत दिन से सुन रहे हैं और नज़दीकी गांव जो हल्का मेरे गांव के बार बार लगता है लोहारू हल्का, हम बहुत सी चर्चाओं में है, जो कि हमारे रिश्तेदार वगैरह हैं उनको भी सब एक नंबर पर इन्हीं की जुबान पर राजवीर फरेटिया रहते हैं। एक अपने आस लेकर के आए थे, सोच के तो आए थे कि भी घोषणा करेंगे। वो युवा भविष्य साथियों में। से पूछो एक मैंने बार पूछा इनसे पूछा मैंने, तो उन्होंने यही बताया है कि घोषणाएं कर देते हैं, हमें वहाँ पहुँचने के लिए किसी सिफारिश करनी पड़ती है। डायरेक्ट आपसे मिले हैं और डायरेक्ट आपने एट ए टाइम जो है वो इनका जो मान सम्मान था वो रखा है। क्या कहेंगे इन युवा साथियों के बारे में गौशाला के अंदर आज जो पहुँचे? आज जो इतना मान सम्मान पूरे हल्का लोहारू में मेरे को जो मिल रहा है, और जब मैं बाहर भी जाता हूँ, चाहे वो कहीं दूसरे, चाहे दिल्ली गया, राजस्थान में गया, इतना इनकी जो चर्चा होती है वो बदौलत सिर्फ नौजवान साथियों की है। नौजवान साथियों पर हमारे समाज की जो है वो इनकी कंधों पर ही सारा सिस्टम होता है। तो इन नौजवान साथियों ने जो 2.5 साल में, मैं समझता हूँ कि इस 2.5 साल के थोड़े से अरसे में जितना मान सम्मान जो नौजवान साथियों ने इतनी लंबे लंबे काफिलों के साथ 2-2, 3-3 किलोमीटर के काफिलों के साथ फूल की मालाओं से अपना जो पसीना बहा करके और अपने भाई के प्रति जो इतनी आस्था दिखाई है, तो इनके मान सम्मान में भी मेरा फ़र्ज़ बनता है कि इनके मान सम्मान में कहीं कोई कमी न रह जाए। एक भाषणबाजी न होकर के, एक पार्टीबाजी न होकर के, सभी को समान रूप से देखते हुए मैं तो एक ही अपील करूँगा इन नौजवान साथियों से कि गांव में चाहे किसी बिरादरी से हो, किसी पार्टी से हो, सबको समान रूप से देखें। हमारे लिए पार्टी या कोई जाति विशेष से कोई हमारे को वो नहीं है। ये सभी साथ को दिल से बसते अपना हुए मानते हैं, ये सभी को दिल से अपना मानते हैं। सब बराबर हैं हमारे लिए, और हम ना ही कोई भाषणबाजी उसमें विश्वास रखते, ना अपनी घोषणा में रखते। हम तो जितना मान सम्मान हो पाता है
कोशिश करता हूं कि भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नौजवान साथियों का मान सम्मान बढ़े, वो खेल करके गांव का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, जिससे कि हमारा हल्का लुहारू का नाम तो बढ़ रहा है, जिला भिवानी का नाम पहले से ही आगे बढ़ा हुआ है। खेलों के प्रति जहाँ अगर बात करोगे तो पूरे हरियाणा प्रदेश में जिलों की बात करें तो जिलों में सबसे ज़्यादा अगर मान सम्मान या मेडलों की बात आती है तो जिला भिवानी का नाम सबसे ऊपर आता है। तो मैं तो ये चाहूँगा मेरे परिवार में अगर लुहारों में नौजवान साथी खेल करके कोई मान सम्मान लेकर के अगर मेडल लेकर के आते हैं तो मेरा तो मान सम्मान बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हल्का लुहारू का बढ़ेगा, गांव का बढ़ेगा, और माता पिता का बढ़ेगा, पूरे परिवार का बढ़ेगा। तो मेरी तो यही नौजवान साथियों से दुआ और प्रार्थना है कि इसी तरह से यह इस मुहिम को आगे बढ़ाते रहें। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जिस प्रकार से यहाँ गौशाला के अंदर पहुँचे हैं, गौशाला के अंदर बुलाते हैं, लोग भी ये सोचते होंगे भी क्या डिमांड करें हम, 1,50,000 रुपये की डिमांड कर दें, उनमें से लाख की डिमांड करते हैं तो शायद आने वाले लोग सोचते हैं 50,000 रुपये कर दें। लेकिन यहाँ पे सुना है मैंने कि लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो आपने तुरंत 5 लाख रुपये देख करके ट्रैक्टर की जो घोषणा की है वो वास्तव में काबिल तारीफ़ है। भी देखते इस तरीके से कि भी आपको ज़रूरत क्या है। ऐसे लोगों का कहना है कि पहली बार लुहारू के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो ये पूछता है कि आपको ज़रूरत क्या है और तुरंत घोषणा कर देता है। ये बात तो आपने भी जब मेरे से सवाल कर रहे तो उस सवालों में भी आप यही कह रहे हो कि बहुत काबिल तारीफ़ है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जब आप लोग इस प्रचार प्रसार के एक बहुत स्तंभ हैं, आप इतने प्रचार प्रसार के माध्यम से आज हम पूरे हरियाणा में नहीं पूरे देश में इस बात को देख रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आप इस बात को आगे तक पहुँचाते हैं। और सबसे जो बड़ी खुशी की बात यह है कि आज पावन पवित्र त्यौहार होली का त्यौहार है, और होली के त्यौहार खुशी जब ही मिलती है परिवार में आकर के, इतना जो गौशाला के इस प्रांगण में गौओं की जहाँ सेवा होती है और उसमें आकर के अगर इतना मान सम्मान मिले और एक सेवा का मौका मिले, तो इससे बड़ी बात मैं नहीं समझता कि त्यौहार के दिन भी मेरे को एक गौओं की सेवा करने का मौका आज हमारे कुडल गांव के हमारे मौजूद लोगों ने, हमारे नंबरदार साहब, पूरी टीम गौशाला की ने पूरा जो मान सम्मान दिया और एक मौका जो मेरे को दिया, इसके लिए मैं पूरी कमेटी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जी धन्यवाद। जिस प्रकार से तालियां बजाई जा रही हैं, वो तालियां इसीलिए बजाई जा रही हैं कि कोई व्यक्ति जब इनके पास आता है और जिस सोच करके आता है वो सोच पूरी हो जाती है। आज होली का त्यौहार है, बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि होली मैं अपने परिवार के साथ मनाऊं, लेकिन एक व्यक्ति कहता है कि मेरा लोहारू हल्का ही मेरा परिवार है। और जो सोच मेरी शुरू हुई थी गौओं के बारे में ज़्यादा सोचने वाले, आज भी एक मौका मिला है कि गौओं की सेवा, जैसे मैंने स्टार्टिंग के अंदर दिखाया था कि पीछे गौशाला है और उसके भी भ्रमण करेंगे, लोग देखेंगे। तो अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।